नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गृह लक्ष्मी में। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कार्तिक पूर्णिमा व्रत पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, महत्व और कथा। वर्ष 2023 में कार्तिक पूर्णिमा 27 नवंबर दिन सोमवार को मनाया जाएगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार हर साल कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा तिथि पर कार्तिक पूर्णिमा व्रत तथा देव दीपावली पर्व मनाया जाता है। दीपावली के 15 दिन के बाद कार्तिक पूर्णिमा के दिन यह खास पर्व पड़ता है। कार्तिक पूर्णिमा पूजन की शुभ मुहूर्त। इस बार कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ रविवार 26 नवंबर 2023 को दोपहर 3:53 से शुरू होगा तथा पूर्णिमा तिथि की समाप्ति सोमवार 27 नवंबर को दोपहर 2:45 पर होगी। उदया तिथि के अनुसार देव दीपावली और कार्तिक पूर्णिमा व्रत 27 नवंबर सोमवार को रखा जाएगा। 27 नवंबर 2023 उदया तिथि शुभ मुहूर्त। महत्व। पौराणिक मान्यता अनुसार देवता अपनी दीपावली कार्तिक पूर्णिमा की रात को ही मनाते हैं, इसलिए यह सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। इस दिन नदी, घाट तथा तीर्थ क्षेत्रों में स्नान का और अपनी क्षमता अनुसार दान का अधिक महत्व माना गया है। माना जाता है कि इस दिन किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा किसी भी मंदिर, शिवालयों या नदी तट पर दीप दान करने का भी विशेष महत्व कहा जाता है। मान्यता अनुसार इस दिन दीप दान करने से समस्त देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पुराणों में वर्णित है कि भगवान शिव ने त्रिपुरारी का अवतार लेकर त्रिपुरासुर और उसके असुर भाइयों को मार दिया था। इसी वजह से इस पूर्णिमा का अन्य नाम त्रिपुरी पूर्णिमा भी है। इसलिए देवताओं ने राक्षसों पर भगवान शिव की विजय के लिए इस दिन दीपावली मनाई थी। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव की विजय के उपलक्ष्य में शिव भक्त गंगा घाट पर तेल के दीपक जलाकर देव दीपावली मनाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन लोग अपने घरों को सजाकर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करके उनकी विशेष कृपा प्राप्त करते हैं तथा घर के मुख्य द्वार पर हल्दी मिश्रित जल डालकर हल्दी से स्वास्तिक बनाने की परंपरा है। माना जाता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी घर में प्रवेश करके धन धान्य का आशीर्वाद प्राप्त करती है। तो दोस्तों, इसी के साथ जानेंगे पूजन विधि। 27 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। अगर आसपास में गंगा नदी मौजूद है तो वहां स्नान करें। अगर ना हो तो घर के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। सुबह के वक्त मिट्टी के दिए में घी या तिल के तेल का दीपक अवश्य जलाएं। भगवान श्री विष्णु का पूजन करें। इस दिन घर में हवन करवाएं अथवा पूजन करें। घी, अन्न या खाने की कोई भी वस्तु दान करें। सायकाल के समय किसी भी मंदिर में दीप दान करें। इस दिन श्री विष्णु सहस्त्रनाम, विष्णु चालीसा का पाठ अवश्य करें। तो इसी के साथ जानेंगे दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा की कथा। इस दिन की पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारकश, कमलाक्ष और विधुमाली। भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। अपने पिता की हत्या की खबर सुन तीनों बहुत दुखी हुए। तीनों ने मिलकर ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के लिए घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी तीनों की तपस्या से प्रसन्न हुए और बोले कि मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो। तीनों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। तीनों ने मिलकर फिर सोचा और इस बार ब्रह्मा जी से 3 अलग नगरों का निर्माण करवाने के लिए कहा, जिसमें सभी बैठकर सारी पृथ्वी और आकाश में घूमा जा सके। 1000 साल बाद जब हम मिले और हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाए और जो देवता तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट करने की क्षमता रखता हो, वही हमारी मृत्यु का कारण हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें ये वरदान दे दिया। तीनों वरदान पाकर बहुत खुश हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर मय दानव ने उनके लिए तीनों नगरों का निर्माण किया। तारकश के लिए सोने का, कमला के लिए चांदी का और विधुमाली के लिए लोहे का नगर बनाया गया। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से भयभीत हुए और भगवान शिव शंकर की शरण में गए। इंद्र की बात सुन भगवान शिव ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनी हुई थी। चंद्रमा और सूर्य से पहिए बने। इंद्र, वरुण और यम और कुबेर रथ के 4 घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेषनाग प्रत्यंचा बने।
भगवान शिव खुद बाण बने और बाण की नोक बने अग्निदेव। इस दिव्य रथ पर सवार हुए खुद भगवान शिव। भगवानों से बने इस रथ और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जैसे ही ये तीनों रथ एक सीध में आए, भगवान शिव ने बाण छोड़ तीनों का नाश कर दिया। यह वध कार्तिक मास की पूर्णिमा को हुआ, इसलिए इस दिन को त्रिपुरी पूर्णिमा नाम से भी जाना जाने लगा। इसी वध के कारण भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। अतः कार्तिक पूर्णिमा के दिन इस कथा को पढ़ने का बहुत अधिक महत्व है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये जानकारी, कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।